अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज का दिन नारी मुक्ति का दिन है और निश्चित ही आज का दिन केवल भारत ही नहीं तो विश्व के विभिन्न देशों में इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिन को याद किया जाता है। ये दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेहतरीन है। बहुरी अकेला कैफ़े में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर ये सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आदरणीय मनोज राजे जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न महिलाओं को बुलाकर ये स्पेशली महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अर्थ ही है महिलाओं के मुक्ति के लिए, उनके स्वतंत्रता के लिए, उनके लिए कुछ विशेष दिन हो। आज से अगर 2500 साल पहले अगर हम लोग जाते हैं तो इस भारत की जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था के अंदर स्त्री केवल और केवल एक भोग की वस्तु थी। उसको किसी भी प्रकार का न कोई अधिकार था, न किसी भी प्रकार का सम्मान था, न किसी भी प्रकार का आदर सम्मान था, न किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता थी। ऐसे में केवल और केवल स्त्री घर में चूल्हा और चौका केवल करती थी, जिसको बहुत सारे नियम थे। न वो बाहर जा सकती थी, न किसी भी धार्मिक, सामाजिक या विभिन्न क्षेत्रों में उनको किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं थी। ये भारत पुरुष प्रधान देश था और यहाँ पर स्त्री को केवल और केवल भोग की वस्तु के रूप में यूज किया जाता था। ऐसे में भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले स्त्री भी मुक्त हो सकती है, वो भी निब्बान को प्राप्त हो सकती है, वो भी संन्यास ग्रहण कर सकती है और संन्यास ग्रहण करके वो भी एक पुरुष के जैसे ही दुख मुक्त हो सकती है। ये शिक्षा देने वाले प्रथम भगवान बुद्ध थे, जिन्होंने स्त्रियों को पहली बार भारत के इस इतिहास में पहली बार भगवान बुद्ध ने महिलाओं को धम्म के क्षेत्र में प्रवेश देकर इस भारत के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति की थी। और इस क्रांति का विरोध जो तथाकथित लोग थे उन्होंने भरपूर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि स्त्री को धर्म के क्षेत्र में लाना यह विनाश की शुरुआत है। परंतु देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने स्त्री के लिए स्वतंत्रता के द्वार खोल दिए थे और भगवान बुद्ध के जैसे क्रांति करने वाले मुझे लगता है संसार में कोई नहीं थे। भगवान बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को अपने धम्म में प्रवेश देकर उनको भिक्षुनी बनाया और भिक्षुनी बनाकर ये महिलाएं भी एक पुरुष के बराबर, एक भिक्षु के बराबर धम्म का आचरण करके वो लोग भी मुक्त हो गई, वो लोग भी निब्बान को प्राप्त हो गई, वो भी अरहंत बन गई। और यही अरहंत भिक्षुनियां समाज में जो दबी कुचली महिलाएं थी उनके विकास के लिए, उनके परिवर्तन के लिए, उनके जीवन सुधार के लिए अपना पूरा जीवन वर्चस्व लगाकर, अपने पूरा जीवन समर्पित कर महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। और जो दीन शोषित पीड़ित महिलाएं थी, ऐसे विभिन्न महिलाओं को धम्म में प्रवेश करवा के उनका भी कल्याण कर दिया। धन्य है महाप्रजापति जिन्होंने सर्वप्रथम धम्म में आने का उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। और उनके साथ साथ विभिन्न महिलाएं, पटाचारा, किसा, गौतमी, ऐसे विभिन्न महिलाएं, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, वो भी भिक्षुनी बन गई थी। महाप्रजापति भगवान बुद्ध की मौसी थी, उन्होंने उनका लालन पालन किया था। और उत्तर भारत से लेकर विभिन्न जगहों पर भिक्षुनियां बनकर उन्होंने अपना जीवन सुधार दिया। परंतु देखा जाए तो भगवान बुद्ध के धम्म के बाद धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति वैसे ही होती गई और इस देश के अंदर और महिलाओं को पीड़ित किया गया, शोषित किया गया, दास बनाया गया और भोग की वस्तु समझा गया। और इसलिए अगर हम लोग देखेंगे तो विभिन्न महिलाओं को अगर उनका पति मर जाता है तो उनको सती के रूप में उनको जलाया जाता था।
अगर उनको नहीं जला तो जबरदस्ती उनको जलाया जाता था। उसके बाद हम लोग देखते कि सावित्रीबाई फुले ने जब महिलाओं को, बच्चों को, स्पेशली महिलाओं को पढ़ाने का जब काम शुरू किया, तब वो पढ़ाने के लिए जब जाती थी तब वहां पे विशेष रूप से उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था और कहते थे कि देखो ये टीचर। परंतु महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार उस समय तक भी नहीं था। परंतु धन्य है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कि जिन्होंने भारत का संविधान लिखकर भारत के संविधान के अंदर पुरुष के बराबर महिलाओं को स्थान देकर आज महिलाएं इस भारत के अंदर बड़े गर्व के साथ, बड़े अभिमान के साथ, बड़े सम्मान के साथ आज जी रही है। तो ये निश्चित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड भी अगर नहीं लगाया होता तो मुझे लगता है कि आज जो सम्मान महिलाओं को मिल रहा है वो सम्मान भी नहीं मिला होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिन लोगों ने महिलाओं के लिए विशेष योगदान दिया है उनके बारे में भी हम लोग सोचें और उनके बारे में भी सोचकर उनके प्रति भी हम लोग कृतज्ञ हो जाए, उनके बारे में भी सोचकर उनके प्रति कृतज्ञ होकर उनको भी हम लोग नमन करें। तो निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सब लोगों के लिए बहुत विशेष होगा। आप सब लोगों को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।